दोस्तों, गेहूं की फसल में दूसरा यूरिया डालने का सही तरीका क्या होना चाहिए? हमें गेहूं की फसल में दूसरा यूरिया कब डालना चाहिए? गेहूं में दूसरा यूरिया डालने का सही समय क्या होना चाहिए? क्योंकि हमारे गेहूं की फसल में दूसरा यूरिया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और यह काफ़ी ज़्यादा गेहूं की दिशा को सुधारता है। गेहूं में पीलापन नहीं आता है, गेहूं में नाइट्रोजन की पूर्ति होती है और गेहूं की फसल अच्छे से बढ़वार करती है। तो हमें दूसरा यूरिया डालते समय हमारे गेहूं के कल्लों का विकास अच्छे से होता है। इसके साथ ही गेहूं की पत्तियां भी हमें ज़्यादा विकास करना होता है। इसके लिए हमें यूरिया का सही तरीका पता होना चाहिए, किस प्रकार से डालना चाहिए, यह जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। किसान भाइयों, यहाँ यूरिया डालते समय गलती करते हैं या फिर लेट करते हैं तो हमें गेहूं से कम पैदावार देखने को मिलती है। यूरिया को गलत तरीके से डालने से अगर आप अपने गेहूं की फसल में सही समय पर यूरिया डालोगे तो उसमें जड़ों का विकास होगा, कल्लों का फुटाव बहुत तेज़ी से होगा। इसके साथ ही गेहूं की जो पत्तियां हैं बहुत तेज़ी से विकास करेंगी, क्लोरोफिल की मात्रा भी मेंटेन रहेगी, जो कि हमारे गेहूं की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें ताकि अगली इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गेहूं में दूसरा यूरिया के बारे में बात करने से पहले थोड़ा कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं, क्योंकि कई सारे किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी यूरिया डालने में मतभेद है। कुछ किसान भाई बिजाई के समय यूरिया की डोज को पूरा मान लेते हैं और कई किसान भाई आखिरी अंतिम यूरिया को डोज मान लेते हैं। कई किसान भाई शुरुआती अवस्था में डीएपी को डालते हैं, इसके बाद पहला यूरिया लगाते हैं। दूसरा यूरिया हो गया हमारा, इसके बारे में हम अभी वीडियो में बात कर रहे हैं। आपको जैसे समझ में आए वैसे आप यूरिया डाल सकते हैं। बात करें यूरिया फसल के अंदर कब और किस समय डालना चाहिए, तो पहला यूरिया आपको 21 दिन के आसपास लगाना चाहिए और गेहूं की फसल में दूसरा यूरिया डालने का समय क्या होना चाहिए, तो आप 40 से 50 दिन की फसल के अंदर भी दूसरी यूरिया लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, गेहूं की फसल में कल्लों का फुटाव 50 से 60 दिन तक चलता है। आपने गेहूं की फसल में पहला पानी 21 के आसपास लगाया है, अब आप दूसरा पानी लगाने जा रहे हैं तो कम से कम 20 से 25 दिन का गैप देकर लगाएं। यह समय होता है हमारे गेहूं की फसल में 40 से 50 दिन के आसपास। अगर आपके खेत की मिट्टी भारी मिट्टी है तो उस कंडीशन में आप दूसरा पानी थोड़ा लेट लगा सकते हैं। इसके बाद आपको गेहूं की फसल में दूसरा यूरिया भी डालना होता है, क्योंकि हमारे गेहूं की फसल में कल्ले का फुटाव हो रहा होता है और इस समय पर हमें अपने गेहूं में कल्ले स्वस्थ रखने होते हैं। इसके साथ ही गेहूं की पत्तियों का भी विकास हो रहा होता है, तो उस समय हमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। कल्लों के फुटाव विकास के साथ नई पत्तियों के विकास के लिए अगर इस समय हम नाइट्रोजन देने में गलती करते हैं या गलत तरीके से डालते हैं या थोड़ा आगे पीछे करते हैं तो हमारे गेहूं की फसल में जो कल्ले निकल रहे होते हैं, कल्लों का विकास हो रहा होता है, वह धीमा पड़ जाता है और फसल हमारी कमज़ोर सी नज़र आती है। तो गेहूं की फसल में नए कल्ले निकल रहे हैं, उन्हें नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ ही कल्ले विकास के लिए नाइट्रोजन बहुत ही ज़रूरी होता है और इस समय पर हम यूरिया डालते हैं तो फोटोसिंथेसिस क्रिया तेज़ी से होती है, जिससे नए पौधे में ज़्यादा हरापन नज़र आता है, जिससे ज़्यादा विकास होता है। इस समय पर हमें पत्तियों का भी विकास करना होता है और इस समय पर गेहूं की फसल में अगर थोड़ी सी भी रुकावट करते हैं, यूरिया में कमियां आगे पीछे कर देते हैं तो सीधा फर्क फसल के अंदर दिखाई देता है। कल्लों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है और कई बार तो ऐसा देखा गया है कल्लों का बहुत अच्छे से फुटाव नहीं हो रहा है, कल्ले अच्छे से नहीं निकल रहे हैं, जिसमें बालियां कमजोर निकलती हैं, हमें उतनी ही ज़्यादा पैदावार नहीं मिलेगी। इस समय पर आप यूरिया देने में गलती करते हैं तो सीधे सीधे फर्क आपको दिखाई देगा। इसके साथ ही अगर आप इस समय पर नाइट्रोजन को गलत तरीके से देते हैं तो पीलापन भी आपके गेहूं की फसल में दिखाई देता है और इस समय पर आप अपने गेहूं की फसल के अंदर पीलापन सबसे खतरनाक चीज़ है। अब जो आपको गेहूं की फसल में इस समय नाइट्रोजन कर देगा
वह काम आगे आपके गेहूं की फसल में किसी भी टॉनिक या महंगे फर्टिलाइजर भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अपने गेहूं की फसल में बताए गए तरीके से अगर यूरिया डालते हैं तो गेहूं की फसल ज़्यादा फुटाव कल्ले बहुत अच्छे से विकास होगा और क्लोरोफिल की मात्रा को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि इस समय पर बहुत ज़रूरी है आपके गेहूं की जो फसल में जितने ज़्यादा स्वस्थ कल्ले होंगे उतनी ही ज़्यादा स्वस्थ बालियाँ निकलेंगी और आप जो बालियों में दानों का भराव होगा वो बहुत ही अच्छे दाने का भराव होगा, तो जिससे कि हमें अधिक से अधिक पैदावार देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि आप गेहूं की फसल में यूरिया लगाते हैं तो आप एक शानदार और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ छोटी सी जानकारी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।